आपने वो फोटो देखी जिसमें बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी हेडक्वार्टर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता नई दिल्ली में और एक तरफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि हाँ दोनों बैठ करके संवाद कर रहे हैं। ये वैसे देखने में बड़ी अजीब या अनूठी लग रही होगी, पर ये होता रहा है पहले भी, पर पार्टी लेवल पे हो रहा है ये ऐसा नहीं हो रहा है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि और चीन सरकार के प्रतिनिधि मिल रहे हों। ये बीजेपी के प्रतिनिधि और बीजेपी के जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मोर्चा प्रमुख हैं वो उसमें बैठे हुए हैं, अरुण सिंह बैठे हुए हैं, और ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स आए और मुलाकात की। अगले दिन खबरें ये भी आई कि वही डेलीगेशन ने, कम्युनिस्ट पार्टी वाले डेलीगेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी मुलाकात की, पर उसकी तस्वीरें नहीं आई हैं। पर उसी समय वो वाला आ गया, शख्स गाम वैली वाला बयान। वो पहले हमारे रणधीर जायसवाल से, एमईए के प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने शख्स काम पर उन्होंने पहले बयान दिया और उसके रिस्पॉन्स में उसकी टाइमिंग इतनी गड़बड़ हो गई कि अब जो है ऑपोजिशन और ये सारे लोग कहने लगे कि भाई साहब आप तय कर लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि ये चाइना ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ये चाइना हमने इसको बैन लगाया था, चीनी झालरें लटकानी है कि नहीं लटकानी है, चाइनीज़ ऐप्स को हमने बैन किया था। बट ये बदलते परिदृश्य में जो ना डिप्लोमेसी का गियर जो शिफ्ट किया गया है, इसका जिम्मेदारी कांग्रेस का तो नहीं है। तो कांग्रेस बिल्कुल अभी कुछ साल पहले की बातें याद दिलाते हुए आरोप लगा रही है कि साहब आप तय कर लो, आप ही तो बोलते थे कि चीन का बहिष्कार हो, और कांग्रेस पर चीन परस्ती का आरोप लगाया जाता था कांग्रेस लीडर्स पर कि नेहरू तो चीन परस्ती थे। और नहीं, सोनिया गांधी जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन के साथ यहाँ बैठी, कुछ एमओयू पे साइन किया, उसको लेके जिंदगी भर उनको गरियाते रहे बीजेपी वाले। हाँ, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि जैसे पॉलिटिक्स कोई भी हो है तो ये सब ना डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, राजनीति है ये अपने यहाँ, और राजनीति करने का हक विपक्ष को है अभी। क्योंकि आप करते तो बीजेपी करती, है ना, है ये सब मीटिंग्स जो है औपचारिक होती हैं। अब ऑफ कोर्स उसमें ये बात थोड़ी होती है कि आपने इतना हमारा, आपने तो उनके टाइम में बहुत राजनीति की थी, तो वो क्यों नहीं करेंगे? होनी चाहिए सवाल, और ये सब मौका भी ऐसा है। वो कह रहे कि यार कितना वैसा होता कि देश के भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ऐसे ही बैठ के संवाद करते और परस्पर सीखते। पर अच्छा होता होगा ना, वो बीजेपी वाले वो कह रहे होते हैं कि आप लोग यार अगर चुनाव करवा तो हम 1-2 स्टेट वहां भी जीत लें। हाँ, अच्छा, लोगों ने कहा कि इसमें जो है ना आप ऐसे देखो कि नेशनलिस्टिक लेफ्ट एक तरफ है ना, कौन सा है वो समझना मुश्किल है कि एक वो है जो नेशनल राष्ट्रवादी वाम है ना, और दूसरी तरफ वो है कि जो पूंजीवादी कल्चरल नेशनलिस्ट है, मतलब बीजेपी। हाँ, तो लोगों ने लिखा कि दोनों अपने अपने विचार से, ना वो प्योर दक्षिणपंथी हैं ना ये प्योर वामपंथी हैं, दोनों नए समय नए दौर के एक मिली जुली व्यवस्था में मिले जुले उसमें यकीन रखने वाले लोग हैं। वो बाय द बुक वाले वाम और दक्षिण नहीं है। वो तो नहीं है, हाँ, तो 3 साल में कर भी चुके हैं अपने यहाँ कोई राइट विंग प्रॉपर नहीं है। पर अच्छा होगा, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत कुछ मिलता है बीजेपी का। उनके यहाँ भी 1 नेशन 1 इलेक्शन है, और हान चाइनीज जो है वही माने जाते हैं चाइनीज, बाकी सबको हान चाइनीज की तरह होना पड़ता है, कल्चरली उनकी तरह होना पड़ता है। तो चाहे वो तिब्बतन हो कि उइगुर हो, एक तो हान चाइनीज नेशनलिज्म है, इनका भी हिंदू नेशनलिज्म है, उनका भी 1 नेशन 1 इलेक्शन है, और 1 पार्टी भी है। यहाँ पे जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की डिमांड तो कर ही रहे हैं, और 1 पार्टी की कांग्रेस मुक्त भारत तो कह ही दिया है। तो अच्छा और है। एक लोकप्रिय लीडर भी है ना दोनों में, कि एक फन फेस। हाँ, और लाल जो है वो भगवे के काफी करीब होता है। हाँ, लाल और भगवे में बहुत रंग का फर्क नहीं होता, बहुत लोग तो पता भी नहीं कर पाते कि लाल है कि भगवा है। थोड़ा सा येलो मिलाना पड़ता है बस, उसमें बन जाता है।